जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या अब वक्त आ चुका है कि यूके के बाद अमेरिकन इंडियन कुछ बड़ा तबाही करने को यहाँ तैयार बैठ गए हैं। दरअसल यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से यह देख रहे होते हो विवेक रामास्वामी जो कि एक भारतीय मूलवासी हैं, हालांकि ये अमेरिकन नागरिकता भी हासिल किए हुए हैं। अब ये खड़ा हो रहे हैं एक ऐसे चुनाव के प्रक्रिया में जिसके भारतीय जितना बोले उतना ही कम लगेगा सुनने में, क्योंकि ये हृदय को काफ़ी ज़्यादा सुकूनपन महसूस करवा देता है जब एक इंडियन किसी बाहर देश में रह के वहाँ के नागरिकता हासिल करने के बाद वहाँ का सरकार भी बन जाता है, तो ये गजब वाली बात हो ही जाता है। और विश्व का दिग्गज माने जाने वाले एक ऐसा व्यक्ति इलोन मस्क के बारे में आप यकीनन जानते होंगे, उनके ओर से कहा जा रहा है कि भाई साहब ये बंदा जो है ना ये उम्मीदवार के लायक है। ऐसे में इनका तारीफ होना और इनके ओर से काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास, जिस प्रकार इंडिया में आप देखोगे 2024 का चुनाव में किस प्रकार घमासान युद्ध अभी से ही शुरू हो गया है, उसी प्रकार आने वाले साल में आप देखोगे कि अमेरिका में भी युद्ध चलेगा, एक जिसे शीत युद्ध कहते हैं। यहाँ डायरेक्टली फाइट टू फाइट रूस और यूक्रेन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक चुनावी युद्ध है जिसमें एक अमेरिकन चुनाव को लेके काफ़ी बड़ा नाम आ रहा है, भारतीय नाम, और वो है रामास्वामी। रामास्वामी का जीतने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर वहाँ का मुद्दा क्या होगा, किस चीज़ को लेके उम्मीदवार वहाँ पे भाषणबाजी करते हैं, तब जाके वहाँ के लोग आकर्षित होते हैं। हमारे इंडिया में तो कुछ अलग ही होता है। हमारे इंडिया में कभी देखे कि मुकेश अंबानी किसी नेता का तारीफ कर दिया, वहाँ पे देखो इलोन मस्क तारीफ कर रहे थे, ये एक अलग बात हो जाता है। वो है अमेरिका और ये है इंडिया, यही चीज़ फर्क हो जाता है हम में और उनमें। यहाँ पे चाइना के प्रति जो बेटर कर देगा उसी को लोग आकर्षित कर लेंगे और उसी को मानने लगेंगे। हालांकि ट्रम्प भी इससे पीछे नहीं हट रहा है, ये भी काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन इनका कई गुना संभावना है कि भाई साहब ये क्राइम कर चुके हैं। ऐसे में इनके प्रति आरोप कभी की ज़्यादा चल रहा है, तो ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी इनके ऊपर ये कुछ बड़ा कांड हो जाएगा। तो ऐसे व्यवस्था में अगर ऐसा कुछ होता है तो रामास्वामी के लिए वो बेहद अच्छा होगा। और क्योंकि आप एक इंडियन और मैं भी एक इंडियन हूँ, तो हमें भी बेहद खुशी होगा कि रामास्वामी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। भाई साहब आपको अंदाज़ा नहीं है, जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बेहद मतलब गजब वाली बात हो जाता है तब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में भी प्रभाव डालता है। अमेरिका को हल्के में मत लेना, सुपर पावर यूं ही नहीं बोला जाता है। तो आइए स्टेप में समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि जब इन लोग का थोड़ा सा कह सकते हैं कि सर्वे एक तरह से किया गया था, तो वहाँ ट्रम्प का नाम तो आता ही है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि उसके बाद आता है रामास्वामी का नाम। अब रामास्वामी देखो तीसरा नंबर में आ रहा है। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि ट्रम्प का अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा कांड, अब ये भी तो आप दुआ नहीं कर सकते ना कि ट्रम्प को जेल हो जाए। भाई साहब ये ऐसा करना भी गलत होगा, मूर्खता होगा। जो कानूनी तौर पे अगर ऐसा कुछ होगा तो यकीनन इसे सज़ा मिल ही जाएगा। अगर इसे सज़ा मिल जाता है तो रामास्वामी को निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि देखो फरवरी में ऐसा कुछ दिया गया था और अभी आपको पता चल जाता है कि ये तीसरा नंबर में आ चुका है। हालांकि फर्स्ट में ट्रम्प है और सेकंड में जो आ रहा है उसका उतना कुछ ज़्यादा नहीं है चाहने वाले लोग। तो अगर ट्रम्प हट जाता है तो एकदम आप कह सकते हो कि रिपब्लिकन पार्टी से अगर देखा जाए ये बंदा उम्मीदवार के लायक है और इसमें वो दम है, और साथ ही इलोन मस्क का भी सहयोग रहा तो ये यकीनन निकल जाएंगे, ऐसा कुछ संभावना लगाया जा रहा है। जो लोग इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं उन लोगों का कहना है कि ये आशाजनक है और इनके ओर से भी कहा जा रहा है ये एक अच्छी बात होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पीछे क्या बताया, जो चाइना के प्रति बोलेगा ज़्यादा, जो चाइना को कंट्रोल करने का क्षमता रखेगा, जो विश्वास दिला लेगा अपना जनता को कि हाँ वो चाइना को कुचल सकता है या फिर कोई नया कुछ प्लान वो बता सकता है जिसके वजह से ऐसा कुछ ना हो, तभी जाके वो चुनाव वहाँ जीत सकता है। ऐसे में देखो अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में वहाँ के राष्ट्रपति वो है बाइडन। अब बाइडन भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ निकालेंगे अपना मुद्दा, लेकिन इनका तो बात ही नहीं करते हैं। अभी बात कर रहे हैं फिलहाल इनका। ये देखो बाइडन हमेशा क्या होता है कि इन्हें बचाता है। ये है राष्ट्रपति कहाँ के, ताइवान के। ताइवान के विरोध में चलते हैं चाइना, चाइना के विरोध में रहते हैं अमेरिका, तो ये हमेशा इनको बचाता है। अब क्या होता है कि यहाँ कुछ बड़ा कांड हो जाता है। भाई साहब ये आता है, ये पहले ही अपने स्टेटमेंट में ये का जिक्र करता है कि जिस प्रकार अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन का सहयोग कर रहा है ये सब तो मैं नहीं करूँगा जी बनूंगा। तो अब इसमें देखो कहीं ना कहीं पुतिन को लगेगा हाँ यही बंदा रामास्वामी जीते, ठीक है, मतलब विवेक रामास्वामी अगर जीतता है तो हमारा फायदा होगा, यूक्रेन का पत्ता कटेगा तब हम जाके उसको अच्छा तरीके से ठोक पाएंगे, ऐसा इनके मन में शायद आ सकता है। लेकिन वो बात नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कानून होता है या फिर कुछ ना कुछ एक लगाव होता है, क्योंकि आप सिर्फ बनने से डायरेक्टली नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ स्टेटमेंट इनके ओर से दिया जा रहा है। साथ ही बाइडन अपना निकाल रहे हैं, जो भी खेला इनको करना है वो भी। देखो खेला हर कोई राजनीतिक खेला ही करता है भाई साहब।
नियम उयम बाद में चलता है। ऐसे में रामास्वामी चीन के प्रति कुछ और बड़ा कांड करने की बात करते हैं। ऐसे में वो उनका कहना है कि देखो चीन ही सबसे बड़ा खतरा है, और ये आप एक स्टेटमेंट के माध्यम से देखते हो जहां ताइवान को टारगेट करते हुए यहीं पे ये शायद मुझे लगता है मात खा जाएगा। ये विचार सभी को पसंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं? देखो रामास्वामी का कहना है कि देख भाई ताइवान जो है वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर बनता है। ये देखो सेमीकंडक्टर को लेकर इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा चील की निगाह से तकता है ताइवान को, और वो भी कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान को ऐसा हो। इनका कहना है कि 2028 तक शायद ऐसा कुछ कांड हो जाए, उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर को किसी दूसरे जगह पे लगाना पड़े। जैसे देखो लगाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, एक कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सेमीकंडक्टर बनाने वाला कुछ कंपनी ताइवान में है, ठीक है। अब जैसे 10 कंपनी है, 10 कंपनी को हमने मतलब अलग जगह पे लगा दिया, जैसे इंडिया में लगा दिया मैंने 4, या फिर कहीं और लगा दिया 5, ऐसे करके कहीं 1 लगा दिया। तो ऐसा करके कुछ बदलाव किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप का देखें तो ट्रंप कहते हैं कि नहीं पहले ही युद्ध हो जाएगा चाइना और ताइवान के बीच, उसके बाद मतलब सब कुछ खत्म टाइप का लगने लगेगा। ऐसे विषय में ये चीज़ होता ना कि सिर्फ इसके बारे में वो रामास्वामी ये कहता है कि हाँ इसे मैं ये करूँगा, दूसरे जगह पर शिफ्ट करूँगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद अगर ताइवान के ऊपर अटैक किया जाता है तो हमें कोई फर्क वाला नहीं पड़ेगा, हम उसका सहयोग करने के लिए नहीं जाएंगे और ना ही अपना सेना भेजेंगे। ये चीज़ मूर्खता वाली बात हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मूर्खता है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। अब इस मैटर में वो शायद मुझे लगता है कि फंसेगा। आप अपनी राय अवश्य दें कि वाकई में क्या ऐसा करना है। जैसे मान लो कि आप इसका सहयोग ले रहे थे, कहीं ना कहीं इसको भी सहयोग दो या फिर इन्हें आप बचाओ। आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार कि 2028 के बाद इसे आप छोड़ ही दोगे? तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात लगता है कहीं एक पल के लिए, अगर आप सोचो ध्यानपूर्वक गहराई तक। तो इंडिया भी इसमें सहयोग देगा ताइवान का, क्योंकि ताइवान से इंडिया को भी सीखने की बहुत चीज़ का ज़रूरत है। और अभी हाल ही में देखा कि इंडिया वालों ने ताइवान को किस प्रकार एक चीज़ भेंट में दिया, क्या चीज़ दिया है ये मैं नहीं बोलूँगा, आप उसे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है अपने वीडियो में। ऐसे में देखो सेमीकंडक्टर इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक कंपनी आ रही थी लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया, तो ये हुआ नहीं, मतलब हमें और कोशिश करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला देश माना जाएगा, तो हमें इसका रक्षा करना पड़ेगा। और वक्त आए तो अमेरिका को भी समझाना पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक में लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन होता वही है जो होने वाला रहता है। देखेंगे आगे कौन जीतता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडन जीतेगा या फिर ट्रंप जीतेगा या फिर रामास्वामी जीतेगा, जिसे जीतते ही इंडिया को काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होगा? जिस प्रकार यूके में ऋषि सुनक जीते तो इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाया, वैसा ही कुछ पल देखने को मिलेगा। हालांकि 1 साल अभी आने को बाकी है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से आपको मिलेगा, वो ही मेरा चैनल है भाई। तो उसे भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखें और उससे जुड़ के रस पाओगे उस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।